हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है टीचिंग वैकेंसी का। बाकी नॉन टीचिंग भी वैकेंसी है और कहाँ से है, क्या इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये कई डिस्ट्रिक्ट से है, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की वैकेंसी है, एक अनारक्षित की है वो, और उसके लिए शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी टेट परीक्षा की हो आपने। ठीक है, और अंशकालिक शिक्षिका उर्दू की एक वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है ये, और स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि उच्च प्राथमिक स्तर की टेट परीक्षा। मतलब आपने बीएड किया हो और जो सेकेंडरी लेवल का पेपर सीटेट पेपर 2 या यूपी टेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। पूर्णकालिक शिक्षिका की सैलरी है 24,200 रुपये और अंशकालिक शिक्षिका की सैलरी है 16,408 रुपये। ठीक है, अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर में है, कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक, और इसकी सैलरी है 12,181 रुपये। एक सीट है इसकी। ठीक है, अनारक्षित की एक सीट है इसमें। प्रधान रसोईया कक्षा 8 उत्तीर्ण की हो आपने और इसकी सैलरी होगी 8,577 रुपये। एक ही वैकेंसी है इसकी। और सहायक रसोईया की भी एक ही वैकेंसी है अन्य पिछड़ा वर्ग में। ठीक है, चपरासी की 2 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जाति में है ये, और इसकी मतलब इनके लिए आपने 8वीं पास की हो और इनकी सैलरी थोड़ी थोड़ी अलग अलग, मतलब एक ही 8,000 के आसपास, एक 6,000, एक 7,000। ठीक है, आप ये देख लेना। टोटल वैकेंसी 10 हैं और किस ज़िले से वैकेंसी है वो हम ये देख लेते हैं, और कब तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो वही हम देख लेते हैं। ये कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज, ये कासगंज से है, लेकिन जैसा कि बुलंदशहर से वैकेंसी आई है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लखनऊ से आई हुई है, लखीमपुर खीरी से आई हुई है, और कहाँ से आई है, चित्रकूट से आई है, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, मतलब इनके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो तो सेम ही होगी, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है ना, तो अलग अलग किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है वो हम देख लेते हैं सभी ज़िलों की। ठीक है, और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी लास्ट डेट क्या होगी, कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या यूपी से बाहर के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे हम। यूपी से बाहर के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस उन्होंने सीटेट या यूपी टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो और बीएड पास हो और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हों। ठीक है, तो ये कासगंज से है, और कासगंज में संचालित कक्षा 6 से 8 के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों व कक्षा 9 से 12 तक के 2 छात्रावासों में शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मियों के रिक्त पदों पर नवीन चयन सेवा अनुबंध के आधार पर निर्धारित मानदेय पर निम्नलिखित, मतलब ये यहाँ से वैकेंसी है और कक्षा 6 से 8 तक आपको पढ़ाना है। ये नॉर्मली कक्षा 6 से 8 तक ही होते हैं विद्यालय, लेकिन अब इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है 9 to 12 के लिए, तो नए विद्यालय बनेंगे और मतलब उनमें वैकेंसी भी आएंगी। तो जैसे ही वैकेंसी आती हैं आपसे डिस्कस की जाएंगी इसी चैनल पर। और ये यूपी से लगभग सभी ज़िलों से वैकेंसी आ रही है जिन्हें हम 1 by 1 कवर कर रहे हैं, और जो रह जाती है वैकेंसी तो वे भी जैसे आएंगी आपसे डिस्कस की जाएंगी इसी चैनल पर। ठीक है, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आवेदन पत्र दिनांक 28 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे तक कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास भवन के पीछे प्रहला दिए। इनका कासगंज पिन 247003 है, 207403 को केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते हैं ये आवेदन पत्र। और जो आवेदन पत्र है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसी वीडियो में कि वो कैसा आवेदन पत्र है और आपको उसको कैसे फिल करना है। ठीक है, साधारण डाक कोरियर से प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अपनी 200 प्रमाणित फ़ोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टीईटी सेकेंड लेवल का एवं वांछित प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छाया प्रतियाँ तथा अपने पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें।
मतलब ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। इसका जो ये PDF है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और इसको पढ़ लेना अच्छे से अप्लाई करने से पहले खुद से, ठीक है। ये निर्देश भी पढ़ लेना कि क्या क्या किसके लिए क्या निर्देश है और उसका आवेदन पत्र कैसा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अगर हम ये सभी डिस्कस करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये आप जनपद कासगंज में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवेदन पत्र है ये। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है, ये पूरा फिल करना है और स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेज देना है लिफाफे के ऊपर अपना पता लिखकर, क्योंकि यदि वे आपको अपॉइंट करेंगे तो उसी लिफाफे में आपको उसके मतलब आपको वे वो बैक करेंगे, आप वापस करेंगे यदि आपको सेलेक्ट करते हैं तो। ये इसमें पेपर इंटरव्यू कुछ नहीं होना, सिर्फ मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं बुलंदशहर से वैकेंसी है, लखीमपुर खीरी, ये सभी हम देख लेते हैं 1 बाय 1। हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो कोई नहीं, लेकिन काम की वीडियो है, देख लेना। ये है कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर से वैकेंसी है और इसमें किसके सब्जेक्ट में वैकेंसी, थोड़ा ब्लर है ये इमेज तो मैं पढ़कर बता देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। इसमें आप 30/8/2024 की शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं और क्वालिफ़िकेशन तो सेम ही होगी, BEd CTET पेपर या UP TET पेपर 2 और ग्रेजुएशन में वो अपने सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी की वैकेंसी है, हिंदी संस्कृत, हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक प्राथमिक स्तर की TAT परीक्षा। तो ये 2 वैकेंसी है हिंदी में, एक अनारक्षित की है, एक अनुसूचित जाति की है, ठीक है। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेज़ी की वैकेंसी है 2, ठीक है। कुल पद 1 है और इसमें अनुसूचित जाति से है ये भी। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की वैकेंसी है 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग से है ये वैकेंसी। अंशकालिक शिक्षिका की 2 वैकेंसी हैं, एक अनारक्षित से है और एक EWS से है, ठीक है। अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प, इसकी 3 वैकेंसी हैं और इसकी सैलरी होगी 10,780 रुपये। मतलब जो क्वालिफ़िकेशन वो जो हमने पीछे डिस्कस किया है वही है कि सैलरी भी आपको हर ज़िले में सेम मिलेगी और जिसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेम है हर ज़िले में, बस ज़िला डिस्ट्रिक्ट अलग हो जाएगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट, ठीक है। ये 30 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो इसमें और स्पीड पोस्ट से ही अप्लाई करोगे। उर्दू की है वैकेंसी 3 और मुख्य रसोइया की 1 वैकेंसी है, सहायक रसोइया की 7 वैकेंसी हैं, चपरासी की 3 वैकेंसी हैं और चौकीदार की 3 वैकेंसी हैं। टोटल 30 वैकेंसी हैं, ये बुलंदशहर से हैं। 30 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो स्पीड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। तो हम देख लेते हैं और बाकी जो ज़िले रह जाते हैं वहाँ से वैकेंसी किस किस सब्जेक्ट में है। कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी, ये लखीमपुर खीरी से वैकेंसी है, यूपी का एक ज़िला है लखीमपुर खीरी, ठीक है। और इसमें आप आवेदन कर सकते हो। एक किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है वो देख लेते हैं हम। 27/8/2024 की शाम 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के दिन, मतलब 27 अगस्त इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की लखीमपुर खीरी में, ठीक है। और पद हैं पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी संस्कृत के लिए 1 वैकेंसी है अनारक्षित में और मानदेय तो सेम है और एज है 25 से, यदि आप 25 से 45 साल के हो के बीच में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब 25 से कम ना हो और 45 से ज़्यादा ना हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इनमें सभी ज़िलों में, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि लखीमपुर खीरी में ये एज क्राइटेरिया वो होगा, यूपी के जितने भी ज़िले हैं उनमें सभी में यही एज क्राइटेरिया चलता है, ठीक है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की 5 वैकेंसी है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग में है, एक अनुसूचित जाति में है और 3 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए EWS के लिए है। मानदेय वही सेम है 24,200। अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट के लिए है, गृह विज्ञान या संगीत में 1 वैकेंसी है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है वो, मानदेय सेम है। मुख्य रसोइया की 3 वैकेंसी है, 2 अनारक्षित और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग। सहायक रसोइया की 2 वैकेंसी, दोनों अन्य पिछड़ा वर्ग में है और कुल मतलब टोटल 12 वैकेंसी हैं इसमें, ठीक है। कहाँ से है? लखीमपुर खीरी से है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनसे मतलब ये PDF डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो रह जाती हैं चित्रकूट की और लखनऊ की वैकेंसी, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट, ये चित्रकूट से वैकेंसी है और इसकी लास्ट डेट है 20 अगस्त, ठीक है। मतलब इनके सभी की लास्ट डेट अलग है, इसकी 20 अगस्त है और किसी 28 अगस्त है शायद लखनऊ की, अलग अलग है इनकी सबकी, तो आप देख लेना।
यूपी से वैकेंसी है, या हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और किस सब्जेक्ट में है, फुल टाइम टीचर की है, विज्ञान की 2 वैकेंसी, और अनुसूचित जाति में है दोनों ये, और सामाजिक विषय की 1 वैकेंसी है, ठीक है। और इस क्वालिफ़िकेशन तो सेम है जो हमने डिस्कस की है अलग और ज़िले में भी। लेखाकार की 1 वैकेंसी है, और सहायक रसोइया की भी 1 ही वैकेंसी है, ठीक है। तो ये थी कुछ यूपी से आई हुई टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यदि आपके काम की भी मतलब आपके काम की है इन्फॉर्मेशन तो आप देख सकते हो, और जैसे ही बाकी ज़िलों से वैकेंसी आती है तो आपसे डिस्कस की जाएगी इसी चैनल पर, ठीक है डियर। तो आप पढ़ते रहें। बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है, अलग अलग ज़िले से हैं कई, मतलब हर ज़िले में वैकेंसी आएंगी टाइम टू टाइम, और जितनी आई हैं हमने डिस्कस की हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। उनकी भी अभी फॉर्म फिलिंग चल रही है, ठीक है। लखनऊ की भी फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है। यदि आप इंटरेस्टेड हो वहाँ जॉब करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। 24,000 मानदेय है, और पूर्णकालिक शिक्षिका को वहीं पर रहना होता है। अंशकालिक शिक्षक अपने घर पर भी जा सकते हो, और फीमेल ही इसमें अप्लाई करेंगी, ठीक है। ये लड़कियों का विद्यालय है, लड़के ही इसमें पढ़ती हैं और लड़कियाँ ही पढ़ाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। यदि आपको लगा हो कि आपके काम की वीडियो है तो आप लाइक कर सकते हो, और बस पढ़ते रहें आप। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।